हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छात्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। सबको राम राम। आपका फिर से अपनी यूट्यूब ऐप्स में आपका फिर से स्वागत है। कल आपने एक टॉपिक पढ़ा था, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक के 3 भाग होते हैं वैसे, ज्यामिति, निर्देशांक और ग्राफीय। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था निर्देशांक का, उसके बारे में आपने कुछ चीज़ें सीखी थी। कुछ उसमें दूरी का फॉर्मूला लगा के आपने निकाला था, सॉल्यूशन किया था उसके। हाँ, कुछ बच्चों ने बताया था कि सर इसमें ये आ रहा है। बिल्कुल वो एक क्वेश्चन था, उसका लास्ट में मैंने कंफ्यूज के लिए आपको डाला था कि आपको पता होना चाहिए इसमें दूरी का मान निकाल रहे हैं, वो सिद्ध कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कमी थी उस चीज़ में। तो वो माइनस का जो निशान था उसी के अकॉर्डिंग उसको करना था। जरूरी नहीं कि वो प्रूफ ही कर पाए आप। हाँ, प्रूफ ऐसा नहीं कि आप प्रूफ कर दो। प्रूफ अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपने तो क्वेश्चन वाले ने बोला है कि आपको सिद्ध करना है कि वो ऐसा है या नहीं, आपको दिखाना था वो करके। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है अपना, वो देखें। निर्देशांक, ये तीसरा जो पार्ट अपना चल रहा है, इसके क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन देखें इसका, कि यदि कोई बिंदु है, मैंने कल एक फॉर्मूला लिखा था, अतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अतः विभाजन और बाह्य विभाजन, कि यदि कोई बिंदु है, यदि बिंदु 5, 3 व 2 और 7 किसी रेखाखंड को 2:3:2 अतः विभाजित करता है, तो वह बिंदु होगा। अतः विभाजन कर रहा है, इसने बोल दिया कि कोई बिंदु है वो अतः विभाजन करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें इसका। इसमें फॉर्मूला लिखाया था अतः विभाजन का और बाह्य विभाजन का। अतः विभाजन का था, वो था m1 x2 m2 x1 बटा m1 m2। ये होता है x बराबर, इसी का y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 m2। ये दो चीज़ें थी अपने पास में। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, इसमें है फॉर्मूले की बातें, कि फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है, चीज़ें आपको पता चल गई, m1 क्या होता है, m2 क्या होता है, x2 क्या होता है, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो x बराबर m1 क्या है आपका, ये रहा 3 गुणा x2 क्या है 2 प्लस m1 2 x1 5 बटे 3 प्लस 2। इसी के साथ में इसको आगे बाद में, पहले इसको पुटअप करके निकालो कंप्लीट। 6 + 10 बटे
5, 16/5 किसका आ गया? x का। इसी प्रकार y का भी निकालना आपको। m1 कितना है? 3, y2 7 प्लस m2 2 और y1 3/3 प्लस 2। ये चीज़ें आपको एक साथ में पुट अप करना है। चाहो तो पहले जैसे आपने x का निकाला, एक साइड में इसको हल कर लो, दूसरी साइड में y को हल कर लो। इस साइड में कौन सा? हाँ, ये दोनों चीज़ें ऊपर वाली और नीचे वाली सेम है, सिर्फ x और y का ही फर्क है। पहले x का निकाला तो x लिखना पड़ेगा, जिसका y का निकाला तो y का निकालना पड़ेगा। कर लो। 21 6/5 y बराबर 27/5। ये आपका आंसर आ गया। अतः उस बिंदु का निर्देशांक x और y जो रहेगा वो क्या है? 16/5 और 27/5। ये आपका कंप्लीट आंसर आ चुका है। अब इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन और आता है। किसका? कई बार पूछता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन और अतः विभाजन दो चीजें होती हैं। अतः मानी अंदर, बाह्य मानी बाहर बिंदु हो। रेखाखंड के बाहर जब स्थित कोई बिंदु हो तब फॉर्मूला क्या लगाना है? अंदर हो तब क्या लगाना है? देखो, अंदर वाले में क्या करना है? प्लस करना है आपको, और बाहर वाले में क्या करना है? माइनस करना है। बस फर्क इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा जो है क्वेश्चन क्या बोलता है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु जो बिंदु 4 और -4 व 7 2 को बाह्य 7 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:7 में 4 रेखाखंड को 4:7 में बाह्य विभाजन करता है। ये चीज है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब जो आप बच्चों जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं आप साथ साथ में जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, पिछली बार लास्ट 3-4। और इसमें एक चीज और भी है कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको पिछले पेपरों के साथ साथ जो अभी आपका जो नया सेशन आ रहा है सामने आपके, उसी में भी क्वेश्चन आपको है हाफ ईयरली या मेंस एग्जाम में आपको मिलेंगे। आप देखें, आप इसमें हल कैसे करना है। तो सॉल्यूशन के लिए आपको पहले वो फॉर्मूला लिखना था, कौन सा? x बराबर m1 x2 प्लस
m2 x1 बटा m1 m2, ये है आपका फॉर्मूला। इसी प्रकार y का भी इधर लिख लो साथ में, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 m2, ये दो चीजें आपके साथ में m1 m2। अब देखो चीजें वही रहेगी, कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि m2 क्या है, x2 क्या है। देखो जो आपका अनुपात रहेगा, ये आपका है m1, ये आपका m2, ये आपका x1 x2, y1 y2। सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीजें हैं सॉरी फॉर्मूले में पुटअप करना है सीधा। आगे देखें, मान पुटअप कर दो, x1 क्या है 4, x2 क्या लिखोगे 7, फिर प्लस m2 7, x1 4। थोड़ा ध्यान दें, सर सेम सेम कैसे हो गया देख लो। x1 क्या है 4, x2 क्या है 7, फिर m2 क्या है 7 और x1 क्या है 4 बटे 4 प्लस 7। इसको निकाल दो पहले कंप्लीट, 28 और 28 प्लस 11, फिर इसको आगे और कर लो 56 और 11। इसी प्रकार y का निकालना आपको, m1 क्या है 4, y2 क्या है 2, m2 क्या है 7 और y1 क्या है -4 प्लस 4 प्लस 7। अब देखो मैं काम की बात बताता हूं, ये आपने जो लिखा ना -4, अरे माइनस का जो 4 लिखा है आपने, उसका क्या करना है, ये माइनस का था, अब इसको एक ब्रैकेट में डाल के पहले, ताकि आपको आगे जो मल्टीप्लाई ऐड करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो माइनस का गुणा का निशान आ जाता है बीच में, मल्टीप्लाई करना पड़ता है कई बार, उस टाइम आपको सिर्फ उसको ब्रैकेट में डालना जरूरी है। आप देखें सॉल्यूशन निकाल लो पहले, 8 और 28 11, y बराबर -20/11। अतः उस बिंदु के निर्देशांक क्या है आपका 56 11 व -20 11। मतलब जो भी रेखाखंड है वो उस बिंदु को 56/11 और 20/11 को 4:7 में जो विभाजित कर रही है वो रेखाखंड है, वो कौन सी है, ये वाली रेखाखंड है। ये एक क्वेश्चन था। इसी प्रकार एक चीज और देखें, क्या मैंने करवा दिया, आपने कर लिया, बोलते हो नहीं बिल्कुल ही। अब ये जो आपने किया है ना, वो आपको क्या करना है, अतः विभाजन। इसको मैं दो चीजों से कन्वर्ट करता हूं, ये हो गया अतः विभाजन, और इसी को आप अगर लिखते हो कि बाह्य विभाजन करना है इसको,
क्या करना है, बाह्य विभाजन करना है। तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने। ये लो, इसको नोट कर लिया होगा, मैं नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन करवा रहा हूं। चेंज क्या क्या करना है वो और देख लें। कोई रेखाखंड है उसको 7:4 को बाह्य विभाजन करता है। नाम देखो कितना चेंज हुआ है, सिर्फ एक अतः था और एक बाह्य विभाजन करता है। अब इसके लिए क्या करना है, वो फॉर्मूला है दोनों एक क्वेश्चन, एक x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 m2। इसी प्रकार y का भी निकालना है साथ में, क्या लिखोगे, m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 m2। ये दो चीजें आपके पास में। बाह्य विभाजन के बारे में पढ़ रहे हो आप, पहले आपने अतः विभाजन का पढ़ा। अतः माने अंदर वाला होता है, रेखाखंड के अंदर कोई पार्ट्स हो उसमें फॉर्मूला अलग है, और उसी रेखा को बाह्य विभाजन करना है, मतलब बाहर की ओर कर रहा है तो क्या करना है, अलग से। इसमें क्या फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो फॉर्मूले में जो आपके पास मान उपलब्ध है उसको लिखते जाओ। m1 क्या है 7, x2 क्या है आपके पास में 7 माइनस m2 क्या है 4, x1 क्या है 4 बट्टे 7 माइनस 4। पहले इसको निकालो कंप्लीट, क्या हुआ 49, कितने हुए 16। इसको इसमें घटाएंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा, घटा दो 33 बट्टा 3। ये आपके पास जो वैल्यू आ चुकी है, आपके पास में जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, x की वैल्यू आई है। x में भी किसकी आई है, बाह्य विभाजन का है। इसी प्रकार आप इसका y का भी निकाल दो साथ में। y का कैसे निकालना है, m1 क्या है 7 है, y2 2 माइनस m2 4 और y1 माइनस के 4, 7 माइनस से 4। अब देखें 7 माइनस, अब एक साथ में आपके पास में दो निशान चल रहे हैं माइनस के, तो एक बार इसको ब्रैकेट में डाल दो इसे, अब हो जाएगा। कैसे करें, y बराबर 14, ये माइनस का है और वो भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का, कितने 16, क्या बचा 3 बचा है। अब फिर से निकाल दो इसको, इन दोनों को ऐड कर दो, कितने हुए 30 बट्टे 3। अब कुछ बचे, हाँ हाँ बिल्कुल सही है कि सर इसको डिवाइड करें, क्या डिवाइड हो रहा है तो कर दो आप किस चीज़ को, इसको अगर डिवाइड आप करना चाहो तो कर सकते हो, इसको डिवाइड हो रहा है तो कितना आ जाएगा यहाँ 11, और इसका कितना आ रहा है 10। अब बिल्कुल अतः उस बिंदु के निर्देशांक जो रहेगा वो क्या क्या है, 11 और 10। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इस क्वेश्चनों को, जो भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको इस फॉर्मूले से करने। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है कि आप
हाँ कि सर इस फॉर्मूले में हमें थोड़ा, बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का ध्यान रखना है। फॉर्मूले में किस टाइप से ध्यान रखना है कि बाह्य नाम जब भी आ रहा है तो किस में आ रहा है, माइनस में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, माइनस में कन्वर्ट करना है। और अतः विभाजित का जब नाम आ रहा है तो किस में करना है, प्लस में करना है। बस ये दो ही चीज़ें हैं और कुछ ज़्यादा कोई चीज़ नहीं, मोटी चोरी। इसी का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें। जो सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, प्रत्येक क्वेश्चन अलग टाइप से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो इस टाइप का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यदि बिंदु ए कोई है आपके पास में, वो 2 और 5 और आपका जो बी है को मिलाने वाला, बी कोई है उसको मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु पी, रेखाखंड है कोई, ये कोई रेखाखंड है बी वाला, को बिंदु तीन और 8, ये कोई बिंदु है, उसको 3 अनुपात के अनुपात में इस अनुपात में, जो बिंदु बी है उससे इस अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अतः विभाजन करता है। तो बी के निर्देशांक याद करो। अब थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ गया है, तो बी के निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखो क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि इस बार जो बी आपको दे रखा है उसका ये पूछ रहा है कि जो आपने बिंदु आपके पास में ये पी है, बिंदु ये कोई पी है नहीं, पी कौन सा है, आपके पास में जो फॉर्मूला था x बराबर, अब देखो पहले आपका काम क्या है, पहले आप लिखोगे फॉर्मूला, सॉल्यूशन में क्या लिखना है, ये लो x बराबर, अब करता कहाँ है, अतः विभाजन करता है, तो लिख लो m1 x2 m2 x1 बट्टे m1 m2, ये चीज़ है। अब आपके पास में x जो है वो क्या है, तो आपको ये पता चल गया कि सर इसमें 1 और 2 जो आपके पास में आ रहा है उसका अतः, तो बी के निर्देशांक याद करना आपको। तो इसमें आपको क्या करना, x का जो पहले x का जो भाग है वो अपने को x1 का पता नहीं है, मतलब b जो आपका है उसके x1 का पता नहीं है, आपको a का पता है, x2 का पता नहीं है, x1 का पता है, तो आप लिखते जाओ 3, m1 क्या है 3, x2 है ही नहीं अपने पास में, तो इसको क्या मानेंगे, x1 मान लेंगे वैसा वैसा, प्लस m2 गुणा x1 कितना है 2 है आपके पास में, लिख दो, बट्टे वो 3 प्लस
4। अब बोलोगे सर आपने यहाँ x2 क्यों नहीं लिखा है? x2 क्यों नहीं लिखा? देखो x2 नहीं लिखने का वजह क्या है? x2 आपका फॉर्मूले का है। किसका है? फॉर्मूले का। अब अगर आप यहाँ मानते हो अपनी तरफ से a b, वो भी मानो चलेगा। इसको कर दो फिर 3 बराबर 3x प्लस बटे 7। यहाँ तक समझ आ गया स्टेप? 3x प्लस। अब इनको क्या करें? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या रहेगा? 21 बराबर 3x प्लस 8। 3x प्लस से 8। अब आप इसको आगे अगर करना चाहो तो इस 3 को उस साइड में ले जाओ तो 3x बराबर 8 माइनस 21। तो x बराबर आप निकालोगे तो पहले तो इसमें से इसको घटा दो। इसमें से घटाएंगे 3 और 1 माइनस के 13। ये वाला बट्टे में है तो इसके भाग में जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब x का मान क्या आया? 13/3 आ गया है। इसी प्रकार आपको y का भी निकालना है। इधर क्या है y का फॉर्मूला? m1 x2 m2 x1 m1 m2 m1 कितना भाई? 3 है। x2, अब बात आई x2 की। क्यों? अरे बोलते नहीं हो x2 का आपने निकाल लिया, y का निकालना है। हैं? साथ साथ में ये होना चाहिए एक्टिव के साथ में कि हाँ सर ये सही आपका, ये गलत है। तो यहाँ लिखो आप m1 y2 m1 2 y1। सही है क्या? नहीं, y बराबर m1 y2 m2 y1 प्लस m2। ये चीज़ें, तो जो चीज़ें आपको दे रखी है वो फॉर्म में पुटअप कर दो, नहीं दे रखी छोड़ दो उसको। जी तो होगा ना। तो y का कितना है? 4, m1 कितना है? 3, y2 कितनी है भाई? अब हुई बात, बताओ दिगन। y2 है ही नहीं ना, नहीं है तो इसको y रख के छोड़ दो। m2 4, y1 माइनस के 5, ये लिखो बटा 3 प्लस 4। क्वेश्चन देखना, फिर लिखो 4 बराबर 3y माइनस का 20 बट्टे 7। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले इन दोनों को कर लो। 28 बराबर 3y माइनस 20। इसको भी थोड़ा और आगे कर लो। माइनस के 3y बराबर माइनस के 20 और माइनस के 28। माइनस के 3y बराबर, देखो अब डबल कैसे आ गए वो भी देख लेना एक बार। ये था पहले अपनी जगह, ये वाला ना, ये माइनस का 20 था, यहीं था। ये 28 था, ये उस साइड में चला जाएगा। अरे बराबर से उस साइड में चला जाएगा। तो ये माइनस का हो गया, तो ये इधर गया तो किसका होगा? माइनस का। इन दोनों को ऐड कर दो, कितने हो गए? 48। किसके? माइनस के। और माइनस माइनस क्या होता रहे? प्लस। अब क्या करें? y की वैल्यू निकालनी है। y बराबर 48 3।
ये लो। अब आपको लिखना क्या है, अतः बी के निर्देशांक, अतः बिंदु बी के निर्देशांक क्या क्या है आपके पास में, 13/3 क्या 3 और 48/3, ये आपका आंसर आ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक स्टेप है, वैसे तो कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, पर ये फर्क इतना है इसमें कि इसमें x2 और y, मतलब x की वैल्यू और y का दोनों को वैल्यू निकालनी है आपको। तब आपको निकालने, जैसे आपने x1 दे रखा, आपने लिख दिया यहाँ x1, जो आपको b के जो निर्देशांक थे वो आपको निकालने थे, तो वो आपने वैसे निकाल दिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको देखें आप। क्वेश्चन देखें अलग से। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु कोई भी, इसमें कोई भी आ सकता है, जरूर नहीं कि बिंदु की जगह 5, 3 आए, कुछ भी आ जाए। 5 और 2 और माइनस का 1 सही 1/2 और 4 रेखाखंड है कोई है। मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाली रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजन करता है। बाह्य विभाजन करता है। अब जरूर नहीं भाई सर इसमें क्या फर्क है, वो भी देख लें। कोई बिंदु है, एक रेखाखंड है, उसके 2 बिंदु दे रखे इसने, अलग अलग 2 बिंदु है। वो बिंदु एक को इसने बताया 3:4 या 7:2, जो भी है आपके सामने दे रखा है। आप तो सिर्फ इस स्टेप को, ये जो नाम है ना यहाँ वाला, बाह्य और अतः विभाजन, इसी पर ध्यान देना है। अगर बोल रहा है बाह्य विभाजन कर रहा है तब क्या करना है, और अतः विभाजन करता है तो क्या करना है, मतलब इस पे सारा कुछ टिका हुआ मामला। अतः विभाजन कर रहा है तो प्लस हो जाएगा, बाह्य विभाजन कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका वो देखें। बाह्य विभाजन कर रहा है, लिखते जाओ x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 m2। अब देखो यहां भी क्या आएगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है ये, बाह्य विभाजन करना है। वेरी गुड। इसी प्रकार किसका है, y का लिख दो। y का क्या रहेगा, m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 m2। ये 2 चीज़ें आपके सामने। थोड़ा सा
कुछ चीज़ें कई बार, जैसे ये देखो 1/2 ले रखा है, इसका क्या करें सर? इसका क्या करें? देखो इसका करना कुछ नहीं है, पहले जो भिन्न आपके सामने उसको चेंजिंग करना है, चीज़ वही रहेगी। अगर आप इसको x2 मान रहे हो तो x2 रहेगा, x2 मान रहे हो तो x2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला इसमें। हाँ इतना है, जो आप मल्टीप्लाई करोगे उसमें गुणा करते समय वो थोड़ा आपके प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, लेकिन अपने पास में क्या है, प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। कैसे? लिखो x बराबर m1 कितना रे? 7 गुणा x2 कितना है? माइनस का 1/2 है। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? इसको दोनों में गुणा कर लो पहले। तो इस टाइप के जो आपके सामने है, गुणा करके पहले सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो क्या लिखो? 2 3/2 ये लो। अब माइनस का निशान, m2 क्या है? m2 आपके पास में 9 है और x1 क्या है? 5 बटे 9 माइनस या 7 माइनस 9। इसी प्रकार y का निकाल दो इधर। क्या करना है? m1 कितना है? 7, y2 कितना है? 4 माइनस m2 कितना है? 9 और y1 कितना है? माइनस के 2 बट्टे वही चीज़ें कर दो, 7 माइनस 9। क्या करें? इनका सॉल्यूशन करो पहले। इनका करोगे तो कैसे लिखोगे? मल्टीप्लाई कर दो पहले, 21/2 माइनस 45। मैं बट्टे में इसके 1 लगा रहा हूँ, क्यों भाई? क्योंकि बट्टे में चला जा रहा है, माइनस के 2। इसी प्रकार इसका भी कर दो। क्या आ रहा है? 28। माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गए, कितने हुए? 18 बट्टे माइनस के 2। इसका एलसीएम ले लो पहले, पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका। तो एलसीएम अगर आप लेते हो तो क्या आता है इसका? अलग से देख लें इधर। आपके पास में 21/2 माइनस 45, इसका एलसीएम लिए तो एलसीएम 2 आ गया आपके पास में। इन दोनों का सॉल्यूशन कर लो पहले, वैसे डायरेक्ट कर सकते हो। 21 माइनस 90 इस टाइप से कर सकते हो। माइनस 90, आप क्या करें? 90 कहाँ से आ गया? क्या बोला? 90 कहाँ से आ गया? देखो इधर, इन दोनों का एलसीएम लेना, तो एलसीएम क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। अब इन दोनों में से घटा दो तो कितना बच गया? 1, तो 9 बच चुके हैं। और यहाँ क्या बचे? 8 और ये 2, 8 में से 2 गए 6। तो आप लिख लो, इसकी जगह क्या लिखोगे? माइनस के 69/2 अपॉन के माइनस के 2। इसी प्रकार इसका y का निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो, बट्टे माइनस के 2। जी आपका आंसर आ गया। मतलब इसका ये हुआ कि बट्टे में आए, सरल भिन्न में आए, मिश्र भिन्न में आए, पॉइंट्स में देता है कई बार आपको कंफ्यूज के लिए। किस में देता है? पॉइंट्स का भी बना देता है। यहाँ 0.5, 1.3 इस टाइप का भी आ सकता है। तो अगर आपके सामने इस टाइप का कोई मैटर हो तो आपको इस टाइप से इसका सॉल्यूशन करना है। तो बच्चों, बाकी जो क्लास आपकी जो रहेगी, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा वह बिंदु जो अक्ष पे कुछ बिंदु से
इतनी दूरी पर विभाजन कर रहा है, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।